पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों अमित शाह जी जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 बिल टेबल करे हैं जम्मू और कश्मीर के। जैसा मैंने बताया, जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 और जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो इन्होंने ये बोला कि अभी जो बात हुई है उसमें यह बात हुई है कि अमित शाह जी ने यह बोला है कि जम्मू में 37 सीट्स थी, अब उनकी 43 हो गई हैं। यूएन में पिछले 76 साल में आप अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाए, आप ये नहीं कन्विंस कर पाए यूएन को कि आपने पाकिस्तान जीता है। आप नहीं बता पाए कि आपने किससे जीता है, आप तो फेल है। आपने पाकिस्तान लीग के कटोरे में लिया। ये जो 370-35 से हटा दो दोस्तों, उसके बाद सबसे बड़ा पैगाम है उन लोगों को कि आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, उन लोगों को संदेश है कि आपका हमारे ऊपर हक है और हमारा आपके ऊपर हक है। आप हमारे भाई हैं और हम आपके भाई हैं। जय हिंद दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके कश्मीर पर नया बिल लोकसभा में पारित किया है। पाकिस्तान के अंदर में जो कश्मीर है उसके लिए भी लोकसभा और विधानसभा में सीट घोषित कर दिया है। दोस्तों, अब लग रहा है कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अपने अंदर में ले लेगा। अमित शाह कुछ तूफानी मूड में नजर आ रहे हैं। अमित शाह का यह रूप देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर फिर एक चीज़ का शोर मचा, जिसकी पाकिस्तान में कोई इतनी लंबी चौड़ी पाकिस्तान ने जिसे कहते हैं ध्यान नहीं दिया। आपको पता है, पहले भी मैं इस पे बात करता रहा हूँ कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा है जी कि ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के ब्लंडर्स हैं। अब जारी बात है, इंडियन ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि किसी को पास हक नहीं है कि जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इंडियन ऑपोजिशन ये कहती है कि जी हमने तो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी। कांग्रेस ये कहती है हर चीज़ कुर्बान कर दी आज़ादी के लिए। और बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे। और ये तो बस वो ब्लंडर थे उसके नेहरू के, सीज फायर को अनाउंस कर दिया। वरना आज वो होता हमारा तो ऑपोजिशन ने उनसे कहा कि जाके ले लें कश्मीर। आपको किसने कहा है? 2024 के इलेक्शनों से पहले जाके ले लें। मेरा सवाल यहाँ पे सादा सा है। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह जब दिल करता है उठता है, बोलता है, कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है। और ए हुकूमत सुती, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा। पहली बात तो ये है, वो समझते हैं यार ये नॉन सीरियस बात है, इंडियंस कांट डू इट, नहीं करेंगे। नॉन सीरियस अमित शाह को ले लेंगे। इलेक्शन है, क्योंकि बहुत सारा पाकिस्तान में एक तबका ये समझता है कि बार बार जब भारत के अंदर बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो कोई स्टेप लेती है, बात करती है, तो वो अमूमन जब पाकिस्तान के बारे में चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं दे रिवॉल्व अराउंड इलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि जी कुछ स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ हो रहे हों, ये बात में वजन भी है। लेकिन आजकल भारतीय जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो अपना जो इंटरनेशनल स्टेचर और उन चीज़ों को ज़्यादा शोर डालती है कि जी हम ये उनकी वजह से हम वो करेंगे, हमारा स्टेचर बढ़ गया, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, ये है, वो है, फलाना है। ठीक है, अब नेहरू को टारगेट करना बेसिकली इज टारगेटिंग दी कश्मीर। कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। 2 बिल पार्लियामेंट में टेबल करे गए जिनका ताल्लुक सीधा सीधा जम्मू और कश्मीर से है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं 2 बिल कौन से हैं और इसके मतलब क्या हैं, हो क्या रहा है और भारत का प्लान क्या। अक्सर आप पूछते हैं ना साहब पीओके कब लेंगे, पीओके कब लेंगे। मेजर साहब ये बताइए पीओके का क्या है, ये है क्या, हम ऐसे अटैक करें वैसे ना, आराम से रिलैक्स, टेक इट इजी। अब मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है यहां पे। अब दोस्तों अमित शाह जी जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 बिल टेबल करे हैं जम्मू और कश्मीर के। जैसा मैंने बताया,
जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 और जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो इन्होंने ये बोला कि अभी जो बात हुई है उसमें यह बात हुई है कि अमित शाह जी ने यह बोला है कि जम्मू में 37 सीट्स थी, अब उनकी 43 हो गई हैं। 37 सीट्स थी, अब उनकी 43 कर दी गई हैं, और कश्मीर में 46 सीट्स थी, अब उनकी 47 कर दी गई हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके जिसको बोलते हैं, राइट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से कब्जा करा था 47-48 में, दोस्तों इसमें से ज्यादातर इलाका कश्मीर का नहीं है, ज्यादातर इलाका जम्मू का है। और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर आजाद पता नहीं कब से ड्रामा कर रखा। अब फिर जाके उन्होंने आजाद जम्मू और कश्मीर करा, फिर इलीगली इंडियन इलीगली पता नहीं क्या क्या नाम बदल के, इनको लगता है कि नॉमेनक्लेचर बदल के, नाम बदल के जमीनी जो हकीकत है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एनीवे, तो ये दो बिल पार्लियामेंट में टेबल करें और अनाउंस दैट 24 सीट्स इन जेएनके असेंबली हैड बीन रिजर्व। टोटल मिला के 24 सीटें जम्मू और कश्मीर असेंबली में रिजर्व करी हैं। उस एरिया की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान की 24 सीटें जम्मू और कश्मीर असेंबली में रिजर्व कर दी गई हैं। ये भारत का, ये जो 370-35 से हटा दो दोस्तों, उसके बाद सबसे बड़ा पैगाम है उन लोगों को कि आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, उन लोगों को संदेश है कि आपका हमारे ऊपर हक है और हमारा आपके ऊपर हक है। आप हमारे भाई हैं और हम आपके भाई हैं, और आपका यहां पे, आप यहां पे नहीं हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ने आपका एरिया गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने आपका इलाका घेर रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो हक है ये हमने आपके लिए सेव करके रखा हुआ है, आपके लिए बचा के रखा है। जिस दिन आप भारत से मिलेंगे उस दिन आप इस गद्दी पे बैठेंगे, आपकी गद्दी खाली है, यहां पे आपकी गद्दी पे कोई नहीं बैठा, आपका हक बरकरार है। अच्छा दोस्तों, एक तो ये बात हो गई, तो इससे पाकिस्तान में काफी चिलमिलाहट हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो बिना एक सिपाही के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ये तो पूरा कश्मीर हथियाने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये सब बातें हो रही है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारतीय सेना क्रॉस करेगी, ये होगा, खून खराबा होगा, फिर सारे दुनिया के सामने पाकिस्तानी एज यूजुअल अपना पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। फर्स्ट नंबर पे पैलेस्टीनियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड प्ले करने में, फिर पूरा दुनिया को जिहाद फी सबीलिल्लाह, और फिर बोलेंगे इस्लाम खतरे में। ये सब ड्रामा पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसका तो मौका ही नहीं मिल रहा पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान इज वेरी अपसेट। से कि अमित शाह जी जो हैं उन्होंने बात की है लोकसभा के अंदर दोबारा से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, जिनको हम आजाद कश्मीर कहते हैं। 2 बिल उन्होंने जी पेश किए, लेकिन सबसे जो अहम चीज थी जिसकी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ आई वो ये थी कि 24 सीट जो है जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के लिए, उसमें आपने पाकिस्तान के कश्मीर के लिए रिजर्व कर दी हैं। और बार बार उनका ये कहना है कि पीओके हमारा है, जो कि पाकिस्तान कहता है कि हमारा है। और एक दफा फिर 2024 के इलेक्शन का आगाज हो रहा है इंडिया के अंदर, और पीओके को दोबारा से लोकसभा के अंदर डिस्कस किया जा रहा है। ये तमाम सवालात आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, इंडिया ने हमेशा ये कहा कि हम जंग करने वालों में से नहीं है, हम अमन वाली बात करते हैं, तो पीओके को लेके इतनी एग्रेसिव पॉलिसीज क्यों बनाई जा रही है और पीओके को बार बार लोकसभा के अंदर क्यों डिस्कस किया जा रहा है? इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या पाकिस्तान, आगे आगे देख होता है क्या पाकिस्तान। अच्छा, अब आपने कहा कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हमेशा ये बात कही है, और मैं नाजिया इलाही खान भी ये बात कह रही हूँ कि हम बहुत अमन पसंद वाले लोग हैं। ठीक है, हमने अपने भारत के पार्लियामेंट के अंदर अपनी चीज को अपना बोला है। हमने पाकिस्तान के घर के अंदर घुस करके ऐसी तो बात नहीं कही है। हमने अपने भारत के पार्लियामेंट के अंदर अपनी चीज को अपना बोला। ये चेंबर मेरा है, तो मुझे आपसे अनुमति लेने की तो जरूरत नहीं है इसको अपना बोलने के लिए। लेकिन जब भी कश्मीर की नाजिया इलाही खान एक औरत है, तो क्या मैं अपने आप को बोलूंगी फीमेल नाजिया इलाही खान? तो जब पीओके अगर पाकिस्तान का है तो आप आजाद कश्मीर क्यों बोलती हैं? क्या बात है, क्यों बोलती हैं आजाद कश्मीर? कैसे आपने कहा लाहौर और कराची को आपने इतना खूबसूरत तो बनाने की पूरी कोशिश की, पर आज तक कश्मीर को विधवा क्यों छोड़ दिया पीओके को? आज तक कश्मीर में कोई तरक्की क्यों नहीं हुई? आज तक कश्मीर की माँ बहनें प्रेगनेंसी के हालात में बच्चा समेत मर क्यों जाती हैं? इतने बड़े बड़े पॉट होल्स, इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों छोड़ रखे हैं? आजाद कश्मीर को
क्यों आजाद नहीं किया, क्यों तरक्की याफ्ता नहीं किया? अब जब हमारे भारत के कश्मीर को देख करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले जब वो खून के आंसू रो रहे हैं, जब उनको मलाल आ रहा है, और कभी कारगिल खोलने की बात आ रही है और कभी ये कहने की बात आ रही है कि हमें पाकिस्तानी बोलो ही मत, हम सुनना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आपने तो उनको विधवा छोड़ ही दिया है, आपने तो उनको लावारिस छोड़ ही दिया है, आपने तो उनको एकदम बेबहरा छोड़ ही दिया है।